बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स मंदरा। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपको एक बड़े साइज़ के सूट की कटिंग सिखाई जा रही है। कमीज़ की लंबाई 43, बाजू 24, तीरा 19.5, गला 18, चौड़ाई 27 इंच, शलवार की लंबाई है 39.5 और पांचा है 8.5 इंच का। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो में एक मुकम्मल सूट की कटिंग सिखाई जाएगी। हर एक पॉइंट को बिल्कुल गौर से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास इस साइज़ की कटिंग के लिए जो कपड़ा है, इसकी लंबाई हमारे पास है 4 मीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 मीटर का सूट है। अमूमन 4 मीटर का ही कपड़ा हमारे पास लाया जाता है। यहाँ पे देखिए ये 39 इंच और ये देखिए इसकी 4 लेयर्स हैं, यानी टोटल ये 156 इंच 156 इंच कपड़ा हमारे पास मौजूद है। और इसकी अगर कन्नी निकाल कर चौड़ाई देखें तो ये हमारे पास 26 इंच है। 26 इंच चौड़ाई है और 156 इंच कपड़ा हमारे पास टोटल लंबाई में है। अब कमीज़ की लंबाई 43 इंच है, तो 2 इंच जमा करते हुए, क्योंकि कमीज़ का दामन सीधा है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। आप 2.5 इंच या 3 इंच एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे 43 इंच कमीज़ है तो 2 इंच प्लस करेंगे 45 यानी 45 इंच, और 45 को डबल करें तो ये हो जाएगा 90 इंच। 156 इंच में से अब 90 इंच का कपड़ा यानी 90 इंच का कपड़ा हमने यहाँ से कटिंग कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये 90 इंच का कपड़ा है, इसको हमने एक मरतबा यहाँ पे फिर फोल्ड करना है और सेंटर में से इसको हमने कट कर लेना है। तो तरीका चाहे कोई भी हो, आपने ये याद रखना है। टोटल कपड़ा 4 मीटर यानी 156 इंच है, उसमें से हमने 90 इंच का कपड़ा अलग कर लिया है अपनी कमीज़ के फ्रंट और बैक और शलवार के पल्लों वगैरह के लिए। अब ये कपड़े के 2 हिस्से हो गए हैं। पहले हिस्से की अब हम यहाँ पे कटिंग करेंगे और आप बिल्कुल गौर से देखिएगा कि इसकी हमने तकसीम किस तरह करनी है। कपड़े की जो सीधी साइड है वो हमने बाहर रखनी है। आप चाहे सीधी साइड बाहर रखें या उल्टी साइड बाहर रखें, जो भी आपका तरीका होगा उसके मुताबिक आप कर सकते हैं। यहाँ पे कपड़े को हमने इस तरह सारा खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे एक मरतबा फिर इसे फोल्ड करेंगे। इसका मकसद यह है कि हमने यहाँ पे अब अपनी कमीज़ की फ्रंट बैक की चौड़ाई निकालनी है और शलवार के पल्ले निकालने हैं। अगर टेबल की चौड़ाई कम हो तो आप इसे मज़ीद फोल्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कपड़े को अच्छे तरीके से सेट करते हुए कन्नी वाली साइड जो है, इसके चारों पीसीस को हमने बराबर कर लेना है। अच्छा, बराबर कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पे जो कन्नी है इसकी यहाँ से कटिंग कर देनी है। हालांकि ये कन्नी जो है ये कपड़े के साथ बिल्कुल मैचिंग है, लेकिन यहाँ पे मैं कटिंग कर रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अच्छा, इसके बाद अब हमने कमीज़ की चौड़ाई रखनी है। तो कमीज़ का दामन सीधा है और चौड़ाई इसकी 27 इंच है, तो 27 इंच में हमने 1 इंच जमा करना है सिलाई का मार्जिन। ये टोटल 28 हो जाएगा। अगर गोल दामन है या आप घेरे वाले पैर के साथ घेरा निकालते हैं तो फिर आधी इंच काफ़ी होगा। 27 इंच टोटल चौड़ाई हमने तैयार करनी है, तो यहाँ पे मैंने 28 इंच लिया है। अगर आप पैर के साथ घेरा निकालेंगे तो आप आधी इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब 27 दामन है और 28 इंच का कपड़ा यहाँ से हम कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये 28 इंच चौड़ाई में और 90 इंच लंबाई में हमारे पास ये पीस है। अब इसको सेंटर में से हमने कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमारे पास 28 इंच चौड़ाई में और 45 इंच लंबाई में एक पीस, और इसी तरह दूसरा पीस भी 28 इंच चौड़ाई में और 45 इंच लंबाई में हमारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारे पास बच गया है कमीज़ की चौड़ाई निकालने के बाद, इसमें से हमने शलवार के पल्ले निकालने हैं। तो पांचा इसका 8.5 इंच है, 8.5 को डबल करें तो 17, और 17 में से 1 इंच माइनस करें तो 16 इंच। तो 16 इंच के पल्ले हमें यहाँ पे चौड़ाई में चाहिए। कैलकुलेशन आप फिर समझ लें। 8.5 इंच का पांचा है, एक इसमें 8.5 को डबल करें तो 17 इंच, और 17 में से 1 इंच माइनस करें तो 16 इंच। 16 इंच चौड़ाई में हमने यहाँ पे पल्लों की चौड़ाई ली है 16 इंच। आप इसे पांचा भी कह सकते हैं, हमारे यहाँ इसे पल्ला कहा जाता है। तो ये 16 इंच चौड़ाई में हमने यहाँ पे पल्लों की कटिंग कर ली है। एक्स्ट्रा जो पीस निकला है इसमें से हम मज़ीद खर्चा वगैरह निकालेंगे, वो इंशाल्लाह एंड पे मैं छोटा सा क्लिप यहाँ पे दे दूंगा ताकि आपको पता चले कि इसमें से हमने क्या क्या चीज़ कटिंग की है। तो बहरहाल अब यहाँ पे हमने देखना है अपनी शलवार के अकॉर्डिंग पल्लों की कटिंग करनी है। तो ऊपर से हमने पीसीस को बराबर कर लेना है, क्योंकि ये लंबाई कमीज़ की लंबाई के मुताबिक हमने सारी कटिंग की है। तो अब यहाँ पे ये पल्ले हमारी लंबाई में ज़्यादा हो जाएंगे। अब हमने इनको शलवार के मुताबिक करना है। शलवार है 39.5 इंच, तो अब 3 इंच जमा करते हुए 42.5 इंच हम यहाँ पे पल्लों की लंबाई रख लेंगे।
अमूमन हर शलवार में 3 इंच एक्स्ट्रा लिया जाता है, जिसमें से हमारा नेफा और पांचों की पट्टियों के ऊपर जो कपड़ा फोल्ड होता है वो कवर होता है। तो 39.5 शलवार है, तो 42.5 इंच लंबाई में हमने ये पल्ले निकाले हैं, जिनकी चौड़ाई जो है वो 16 इंच है। अब जो हमारे पास दूसरा पीस था, इसकी हमने कटिंग किस तरह करनी है, यहाँ पे देखिए कपड़े को उसी रुख पे बिठाना है जिस तरह हमने पहले पीस को बिछाया था। और यहाँ पे फ़र्क यह है कि हमने कटिंग को कन्नी को इस तरह कटिंग करना है। दोनों साइडों से हमने कन्नी कटिंग कर देनी है। मैं एक एक करके कर रहा हूँ, आप इकट्ठी भी कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया तरीका कुछ भी हो, लेकिन असल मकसद ये होता है कि हमने अपने साइज़ को पूरा करना है। कटिंग किस तरह करनी है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। बाकी ये लाजमी नहीं है कि आप अलग अलग करें, आप इकट्ठी कटिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों साइडों की कनियाँ मैंने यहाँ पे कटिंग कर दी हैं। आप कपड़े को वापस अपनी असली हालत पे ले आएंगे। तो अब यहाँ पे हमने कपड़े के साथ जो है ये जो पल्ले हमने कटिंग किए हैं 16 इंच चौड़ाई में और 42.5 इंच लंबाई में, इनको हमने यहाँ पे टेबल पे एक साइड पे रख देना है, यानी बाहर की तरफ रखना है इन्हें। और इनका रुख किसी भी तरफ हो, कोई मसला नहीं है, चाहे खुली साइड बाहर हो बंद साइड बाहर हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। अलबत्ता ये जो साथ आप कपड़ा रखेंगे, यहाँ पे देखिएगा ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ पे ये चीज़, ये खुली साइड आपकी हमेशा बाहर की तरफ होनी चाहिए, बंद साइड कपड़े की आपकी तरफ होनी चाहिए। इस चीज़ का लाजमी ख्याल कीजिएगा जब भी आप कलीदार शलवार की कटिंग करेंगे, यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार की कटिंग करेंगे, उस सूरत में आपको बंद साइड अपनी तरफ रखनी पड़ेगी और खुली साइड कपड़े की बाहर की तरफ होगी। अब कपड़े को हमने अच्छे तरीके से सेट कर लेना है। इसके बाद अब हमने चौड़ाई रखनी है, तो 39.5 इंच चौड़ाई है। 39.5 ज़रा मुश्किल हो जाएगा, 39 आप जहन में रख लें। तो 39 का आधा बनता है 19.5 इंच। तो 19.5 इंच पे हमने 3.5 इंच अपना लूजिंग के लिए लेना है। ये टोटल 23 इंच पे निशान लगेगा। ये खुली शलवार बनेगी, तो यानी बहुत ज़्यादा भी खुली नहीं होगी। 39 इंच अगर शलवार हो, 39 का आधा बनता है 19.5, और 3.5 इंच की लूजिंग डालें तो 23 इंच। अगर ये किसी नौजवान लड़के की होती तो यहाँ पे हम 22 इंच या 21.5 इंच चौड़ाई रखते। अगर बहुत ज़्यादा कोई स्लिम पहनता है तो उस सूरत में हम इसकी चौड़ाई 20 या 20.5 इंच रखते। अब 39.5 इंच शलवार है, तो इसके लिए आसन हम रख रहे हैं यहाँ पे 20 इंच। वैसे इसका फार्मूला ये है कि जितनी शलवार होगी उसका हाफ रखना है आपने, 30 इंच से ऊपर शलवार हो तो। पांचे के लिए हमने 10.5 इंच पे निशान लगाया है। पांचा 8.5 है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है सिलाइयाँ वगैरह का मार्जिन निकाल कर, तो हमारे पास ये मतलूबा साइज़ पूरा हो जाएगा। अब हमने आसन वाले निशान दो जो हैं इन पे लाइनें लगाई हैं, और यहाँ पे भी हम मार्किंग कर रहे हैं। 39.5 इंच शलवार है, तो इसके लिए 23 इंच हमने चौड़ाई ली है शलवार की, और 20 इंच इसका आसन लिया है। अगर आपके पास भी ये सेम टू सेम यही साइज़ आ जाता है या इससे मिलता जुलता साइज़ आता है, तो आप बिल्कुल इसी तरीके पे आप कटिंग कर सकते हैं, बिल्कुल बेफिक्र होकर। इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। 23 इंच शलवार की चौड़ाई टोटल रखी गई है और 20 इंच इसका आसन रखा गया है। 2 कलियां हमारी कटिंग हो चुकी हैं। अब बकिया जो कपड़ा बचा है, इसके ऊपर हमने इन्हीं 2 कलियों को रखते हुए इन्हीं के मुताबिक हमने मज़ीद 2 कलियों की कटिंग करनी है। तो देखिए खुली जो साइड है कपड़े की, वो अब भी बाहर की तरफ है, बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी हुई है। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल करना है ताकि आपको आगे चलकर कोई मुश्किल पेश ना आए। तो यहाँ पे हमारा जो है ये बिल्कुल बराबर बराबर कपड़ा आ रहा है। अगर कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा होती तो फिर तो और कुछ इसका बनता, इसकी पोजीशन, इसकी सिचुएशन कुछ और होती। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो वन साइड वाला कपड़ा है वो हमारे पास 11 इंच है, 11.25 इंच। तो यहाँ से हमने कंधा निकालना है 11 इंच का, तो इजीली पूरा हो जाएगा। ये कलियों की कटिंग करने से पहले आपने साइड वाला पीस लाजमी चेक करना है कि आपका जितना भी कंधा आपने बनाना है मतलूबा आपका कपड़ा मौजूद है या नहीं। इस चीज़ का लाजमी ख्याल कीजिएगा, वरना आपकी कटिंग आगे चलकर ख़राब हो सकती है। तो अब हमने यहाँ पे ऊपर वाली साइड से जो थोड़ा सा कपड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसको भी बराबर कर देना है। तो यूँ हमारी शलवार की कटिंग यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। 4 कलियाँ और 2 पल्ले, यानी 6 सिलाइयों वाली शलवार, कलीदार शलवार हमारी कंप्लीट कटिंग हो चुकी है। ये साइड से जो पीस निकला है इसमें से हम बाजू निकालेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। अब यहाँ पे इन दोनों को रख के, यानी कलियों को पल्लों के साथ रखते हुए, अब इसकी मज़ीद हमने क्या सेटिंग करनी है, ये बाद में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे स्टेज पे भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे 3 इंच एक्स्ट्रा 3 इंच तिरछा इंच टेप रखते हुए यहाँ पे हमने गुलाई डालनी है, और यहाँ पे गुलाई की शेप देते हुए हमने यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये एंड पे भी आप कर सकते हैं, इसमें मसला नहीं है। पहले कर लेंगे तो आपका फ़ायदा, और ना करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है।
ये बाद में भी हो सकती है। तो ऊपर की तरफ अब हमने यहाँ पे 2.25 इंच का निशान लगा देना है, ताकि हमारे जो नेफे के लिए जो जगह हम बनाते हैं वो बिल्कुल बराबर आए। तो यूं हमारी कलीदार शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। याद रखिएगा 39.5 शलवार थी और ये बड़ा साइज था, तो इसकी चौड़ाई हमने 23 इंच रखी है और पांचा इसका हमने लिया है 10.5 पे, यानी 8.5 पांचा तो 10.5 पे निशान लगाया है। और इसका जो आसन है हमने 20 इंच रखा है। अब जो साइडों से पीस निकला है कलियों की कटिंग करने के बाद, ये देखिए ये चौरस पीस जो निकला है, इसको हमने आप खोल लेना है। उल्टी साइड इसकी हमने अंदर की तरफ रखनी है। आपकी मर्जी, आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन मैं कपड़े की सीधी साइड बाहर रख के चल रहा हूँ। अब यहाँ पे कपड़े की खुली साइड जो है मेरे सीधे हाथ पे है और बंद साइड मेरे उल्टे हाथ पे है, क्योंकि बंद साइड से हमने पीस बचाना है खर्चे वगैरह के लिए, तो खुली साइड को हम यूज़ करेंगे। और कपड़े पे हमने अच्छे तरीके से प्रेस लगा देनी है। ये कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच भी हो रहा है, तो जो भी कपड़ा हो उस पे आपने प्रेस लाजमी लगानी है, ताकि आपकी कटिंग साफ हो सके, आपकी मार्किंग अच्छी हो सके और कपड़े में अगर कोई फ़र्क है तो वो भी निकल जाए। क्योंकि अगर आप प्रेस के बगैर कटिंग कर देंगे तो बाद में जब आप प्रेस लगाएंगे या कपड़ा वॉश होगा तो फिर उसमें फिर साइज़ में कमी बेशी हो सकती है। तो इसलिए कटिंग जब भी आप करते हैं तो कपड़े पे अच्छे तरीके से प्रेस लगाएं। कोई नहीं, आपका 10-15 मिनट 20 मिनट अगर फालतू लग जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, आपका काम अच्छा होना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पे हमने कपड़े को कंधे के लिए बिछाना है। तो कुछ लोग इस तरह बिछाते हैं तिकोनी शेप में, तो इस तरह भी आप बिछा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखें अगर तीरा निकल सकता है तो फिर आप ये शेप इस्तेमाल कर लें। अगर नहीं निकल सकता तो आप फिर चौरस ही बिछाएं, क्योंकि इस तरह का जब साइज़ आ जाता है तो अगर आगे कपड़ा हमारे पास कम बच रहा हो तो तीरा उसमें से नहीं निकलता, यहाँ से सिर्फ आपके बाजू निकलते हैं और साइड से खर्चे का पीस निकलता है। तीरा इसका बहुत कम, बहुत छोटा साइज़ हो, 16-17 इंच तीरा वो तो निकल आएगा, लेकिन 18 से ऊपर तीरा नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे कंधा हमने तैयार करना है 11 इंच। 11 इंच कैसे हमने तैयार करना है? इस बंदे की छाती है 43.5 इंच, तो 43.5 इंच का चौथा हिस्सा बनता है लगभग 11 इंच। तो हमने 11 इंच की यहाँ पे कंधा रखना है, क्योंकि इसको फुल लूज कंधा हमने रखना है। बड़ा साइज है, वैसे भी बड़े बंदों के लिए फिटिंग वाला सूट नहीं बनाया जाता, तो यहाँ पे हमने कंधा लूज रखना है। वैसे इसको कंधा 10.15 10.5 भी चल जाता, लेकिन क्योंकि हमने लूज बनाना है तो 11 इंच कंधा लूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं पैटर्न के साथ कटिंग करूंगा। अगर आपके पास पैटर्न मौजूद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप पैटर्न के बगैर भी कटिंग कर सकते हैं। इन पैटर्न से आप छोटा सूट, बड़ा सूट, लेडीज सूट की कटिंग, वास्कट, शर्ट, हर साइज की कटिंग कर सकते हैं। 7 फार्मूलों की किताब होती है, इसकी मदद से आप अपनी कटिंग को बहुत आसान बना सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न पैकेज चाहिए, इसमें 47 पैटर्न्स होते हैं हर साइज की कटिंग के लिए। स्क्रीन पर नंबर मैं दे दूंगा, आप इस पर रब्ता करके अपना पैकेज मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, यहीं से हमने यह फार्मूला निकाला है। जो शलवार की चौड़ाई हमने ली है 23 इंच, और यहीं से हमने कंधे का भी फार्मूला निकाला है। तो कंधा यहाँ पे 19 इंच तीरा है इसका 19.5 इंच, तो उसके अकॉर्डिंग फुल लूजिंग वाला कंधा यहाँ पे 11 इंच आएगा। तो किताब का बहुत ज़्यादा फायदा है। 14 सफ़ों की छोटी सी ये किताब होती है, छोटा सा किताबचा होता है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ पे कंधा हमने 11 इंच तैयार करना है, तो यहाँ पे 11 इंच तीरे का, सॉरी 11 इंच कंधे का पैटर्न हमने लेना है। यहाँ पे देखिए ये इसका फ़ायदा होता है, बस आपने पैटर्न रखना है और आपकी शेप तैयार हो जाएगी। तो इस एक पैटर्न से आप 4-4, 5-5 साइज भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ इस पैटर्न के साथ आप 10, 10.15, 10:30, 11:45, 11, 11:15, 11:30, 5-6 साइज आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 इंच का फर्क रख रहे हैं ऊपर वाली शेप में, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो 11 इंच कंधा है, तो यहाँ पे मैं 1 इंच शेप ले रहा हूँ। अब यहाँ पे बेसिक और अपर शेप दोनों हमारी तैयार हो चुकी हैं। बाजू की लंबाई 24 इंच है, 2.5 इंच के कफ लगेंगे, तो 24 में से 1.5 इंच माइनस करें तो 22.5, 22.5 पे हमने निशान लगाया है। अगर आपके 2 इंच का कफ लगाना है तो आपने ये फिर लंबाई 23 इंच रखनी है। अच्छा, इसके बाद बाजू का ओपन रखना है हमने। 9.5 इंच कफ है, तो 9.5 का आधा 4.25, आधी इंच सिलाई 5.25 और 1.25 इंच हमने प्लेट्स के लिए रखना है, चोटों के लिए टोटल 6 इंच। 6 इंच बाजू का ओपन हो गया है। वहाँ पे हमारी लंबाई आ रही थी 22.5, यहाँ पे लंबाई आएगी 23 इंच। यहाँ से हम आधी इंच इसे बाहर की तरफ निकालते हैं, ताकि बाजू में प्रेस के दौरान सिलाई के वक्त और बाजू पहनते वक्त खिंचाव ना आए। अब दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे हमने मिला देना है। तो पैटर्न पैकेज अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता करके आप पैकेज बुक करवा सकते हैं। यहाँ पे आप गैप देखें, जितना भी साइज होगा इसको आपने हाफ कर लेना है। जहाँ पे इंची टेप आपका फोल्ड होगा वहाँ पे आपने मार्क लगा लेना है। इस मार्क से आपने 1 इंच आगे मजीद चले जाना है। ये मार्क इसलिए लगाया जाता है कि इस मार्क से पीछे की तरफ आपने फिटिंग करनी है, इससे आगे फिटिंग नहीं लेकर जानी है आपने। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल 2 2.5 सूत्र की फिटिंग दे रहा हूँ, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
अब यहाँ तक हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हैं पैटर्न्स के साथ हमने जो शेप्स बनाई है बहुत जल्दी से शेप्स बन गई हैं। ये आपकी कटिंग पे असरअंदाज नहीं होते, सिर्फ आपकी शेप्स बनाने में ये आपको हेल्प करते हैं। आपका काम बहुत आसान हो जाता है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 7 से 8 हज़ार लोगों के पास ये मेरे पैकेज हैं। बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा है। अगर आपको भी ये पैकेज चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे रब्ता करके या अपना ऑर्डर बुक करवा सकते हैं। आपको घर बैठे हुए ये पैकेज रिसीव हो जाएगा। पूरा तरीका इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पे बताया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए बाजू की कटिंग मुकम्मल कर ली है। आप शेप इसकी चेक कर सकते हैं कंधे की। अब इसके बाद हमने यहाँ पे दोबारा से उसी हालत में लेकर आना है और ऊपर वाले पीस उठाकर नीचे से हमने इसको तकरीबन 1.5 से 2 सूत्र मजीद इसकी कटिंग कर देनी है, ताकि जब हम बाजू सिलाई करें तो बगल वाली सिलाई हमारी बराबर आ जाए, क्योंकि नीचे वाले पीस में जो है ज़्यादा उरेब होती है। अब खुली साइड बाहर की तरफ है और बंद साइड मैंने अपनी तरफ रखी है कपड़े की, और यहाँ पे हमने प्रेस लगानी है। अब यहाँ पे हमने तकरीबन आधी से पौनी इंच का कपड़ा या मार्जिन रखते हुए हमने यहाँ पे बाजू के कपड़े को फोल्ड करना है और सेंटर में क्रीज डालनी है। आधी इंच भी आप रख सकते हैं और आधी इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्रीज के ऊपर हमने बाजू का चौथा हिस्सा यानी 6 इंच लगाना है। 24 बाजू है, 24 का चौथा हिस्सा 6 इंच, तो 6 इंच तक हम सीधी कटिंग करेंगे। फिर कैंची को अंदर मूव करते हुए 2 सूत्र का कट लगाएंगे। अंदर की तरफ हमने मार्क लगा दिए हैं। तो यूं हमारे बाजू की कटिंग और शलवार की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ से हमारा तीरा नहीं निकलेगा। मैंने पहले आपको बताया था। इसके लिए जो साइडों से पीस हमने निकाला था, कमीज की चौड़ाई और पल्लों की चौड़ाई निकालने के बाद जो पीस बचा था उसमें से हमने अब यहाँ से तीरा निकालना है। तो इस तरह का जब साइज हो, यानी काफ़ी बड़ा साइज था और कपड़ा हमारे पास लंबाई में 4 मीटर था यानी 156 इंच, और चौड़ाई में ये हमारे पास टोटल 26 इंच था। तो इस तरह के कपड़े में कटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको कटिंग में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमने तीरे की कटिंग करनी है, तो मैं यहाँ पे तीरे का पैटर्न यूज़ करूँगा, लेकिन साथ साथ आपको ज़ुबानी भी बता दूंगा कि आपने लंबाई चौड़ाई किस तरह रखनी है, क्या हिसाब होगा इसका। तो तीरा हमारा है 19.5 इंच, ये पैटर्न मेरा 19 इंच का है। तो 19 इंच होता तो बराबर यहाँ पे आ जाता, जबकि 19.5 है तो कपड़े से 2 सूत्र पे ने इसे पीछे कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सारी मार्किंग कर लूँगा। देखिए मैं एक दफ़ा भी यहाँ पे इंची टेप इस्तेमाल नहीं करूँगा। ये पैटर्न का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको बार बार पैमाइशें नहीं करनी पड़ेंगी। तो बस आपने पैटर्न कपड़े के ऊपर रखना है और अपना मतलूबा साइज़ जो है वो आपने कटिंग कर लेना है। तो ये 19.5 इंच तीरा है। तो अब मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये नीचे से है, यहाँ पे देखिए ये 10.25 इंच है यानी 20.5 होगा। सेंटर से भी 10.25 और ऊपर से ये 11.25 है। ऊपर से ये आधी इंच एक्स्ट्रा होता है हमेशा तीरा, क्योंकि फ्रंट को हम आधी इंच कम कटिंग करते हैं, तो इसलिए आज यहाँ पे हाइट जो है ये तकरीबन 5.5 इंच है, या 5.5 इंच से एक सूत्र कम है। ठीक है, 5.5 इंच से एक सूत्र कम, आप 5.25 इंच भी चौड़ाई रख सकते हैं। और डाउन साइड हमारी यहाँ पे है 4 इंच। यहाँ पे 4.25 थी, 2 सूत्र की शेप पहले ही पैटर्न में मौजूद होती है। तो अगर आप जुबानी कटिंग कर रहे हैं तो तीरे की 19.5 इंच तीरा है तो इसकी चौड़ाई आप लेंगे 5.5 इंच से एक सूत्र कम, या 5.25 इंच रख सकते हैं आप। और डाउन साइड से आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं 4 इंच। 4.25 रखेंगे, 2 सूत्र के नीचे से आपने शेप देनी है। तो मैंने पैटर्न यूज़ किया, यहाँ पे देखिए मैंने इंच टेप इस्तेमाल नहीं किया। तो पैटर्न के साथ आप रिजल्ट भी आप चेक कर सकते हैं। तो ये इस दौर की ज़रूरत है। जिन दोस्तों के पास ये पैटर्न पैकेज है उनको पता है कि इसका कितना फ़ायदा है। तो यहाँ पे देखें ये 19.5 तीरा हमने तैयार करना है, तो 20.5 है नीचे से और ऊपर से ये 21.5 इंच है। कुल लंबाई में ऊपर से ये 1 इंच एक्स्ट्रा होता है, और यहाँ से ये है हमारे पास 5.25 इंच से एक सूत्र, और डाउन साइड है हमारे पास 4 इंच। ठीक हो गया, ये साइज़ भी मैंने आपको बता दिया है। अब हमारा काम रहता है कमीज़ के फ्रंट और बैक का। तो हमने जो 27 इंच चौड़ाई में और 45 इंच लंबाई में 2 पीस लिए थे, सॉरी 28 इंच चौड़ाई में और 45 इंच लंबाई में जो 2 पीस लिए थे हमने, उन दोनों को हमने अलग अलग फोल्ड करना है और इन पे अलग अलग अच्छे तरीके से दोनों साइडों पे प्रेस लगानी है, ताकि कपड़े में जितनी भी कोई कमी रह गई है वो सारी निकल जाए। अब प्रेस लगा लेने के बाद देखिए कपड़े की जो बंद साइड है वो बाहर की तरफ रखी है मैंने, और कपड़े की खुली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। मैं सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ, आप जिस भी हाथ पे कटिंग करना चाहते हैं ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ ऊपर से मैं कपड़े को बराबर कर रहा हूँ, कपड़े की खुली साइड मेरी तरफ है, बंद साइड बाहर की तरफ है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले हाले के लिए मार्क लगाना है। मैं पैटर्न यूज़ करूँगा, साथ आपको ज़ुबानी भी बताऊँगा। गला इसका है 18 इंच, 18 इंच का बैन है। तो यहाँ पे हमने, अगर आपके पास पैटर्न है तो ये अगर 18.5 हो तो पूरा पैटर्न यहाँ पे आएगा। अगर 18 इंच है तो एक एक 1.5 सूत्र कपड़े से बाहर निकाल देना है आपने पैटर्न। इसके बाद आपने मार्किंग कर लेनी है। लेकिन अगर आप ज़ुबानी कर रहे हैं तो 18 इंच आपका बैन साइज है,
तो 3 इंच आपके हाले की चौड़ाई आएगी और 3.25 इंच आपके हाले की लंबाई आएगी। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद अब हमने तीरे का निशान लगाना है। तीरा 19.5 तैयार है, तो 19.5 का आधा बनता है हमारे पास 9.25 इंच। तो 9.25 इंच हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तीरा 19.5 तैयार है, उस तैयार तीरे का हाफ करना है हमने। ठीक है। अब यहाँ पे शोल्डर डाउन रखा जाएगा, तो 19.5 का 8वां हिस्सा बनता है 2.5 इंच, तो 2.5 इंच हम यहाँ पे शोल्डर डाउन रखेंगे। वैसे 19 इंच तीरे के लिए 2.5 इंच से एक सूत्र कम आता है, और 19.5 के लिए यहाँ पे मैं पूरा 2.5 इंच ले रहा हूँ। 3.25 इंच हाले की चौड़ाई, 3.25 इंच हाले की लंबाई, 9.25 इंच पे तीरे का निशान और 2.5 इंच शोल्डर डाउन। अब यहाँ पे हमने छाती का निशान लगाना है, तो छाती 27 इंच है, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 28, और 28 का आधा 14 इंच। तो मेरे पास ऑलरेडी 14 है, या एक सूत्र एक्स्ट्रा है क्योंकि कपड़ा प्रेस के साथ थोड़ा सा खुला है, तो एक आध सूत्र की यहाँ पे छांटी की गुंजाइश है। अब बाजू का कंधा हमने 11 इंच कटिंग किया है, तो यहाँ पे आर्म होल में तैयार करूंगा 10 इंच, 1 इंच कम होता है। यानी बाजू का कंधा 11 है तो आर्म होल 10 इंच आएगा। अब पैटर्न के साथ मैं कटिंग कर रहा हूँ, तो इस पैटर्न के साथ आप 3-3, 4-4 साइज कटिंग कर सकते हैं। यानी ये 47 पैटर्न का पैकेज आपको हर साइज की कटिंग करने में मदद देगा। अब यहाँ पे हम इसे पैमाइश कर लेते हैं। 10 इंच हमें आर्म होल चाहिए, आर्म होल की ये गुलाई यहाँ शोल्डर डाउन तक, तो ये हमारे पास 9.25 इंच आ रही है। जब हम कटिंग करेंगे तो इस लाइन से बाहर रहकर कटिंग करेंगे तो हमारा 10 इंच आर्म होल पूरा हो जाएगा। बाजू का कंधा हमने 11 इंच कटिंग किया है, तो हमारा जो आर्म होल है वो 10 इंच आएगा। अब यहाँ पे फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है, तो 43 इंच का चौथा हिस्सा बनता है, 43 इंच का चौथा हिस्सा हमारे पास बनता है, जो भी बनता है पौने, उसमें 2 इंच प्लस करके 13.5 इंच हमने फ्रंट पट्टी के लिए निशान लगाना है। तो मेरे जहन से एकदम से निकल गया था। तो 43 इंच का चौथा हिस्सा 11.25 बनता है, उसमें 2 इंच प्लस करें तो 13.5 इंच। तो 13.5 इंच हमने फ्रंट पट्टी के लिए कट का निशान लगाया है। यहाँ पे अब हम हाले की कटिंग हमने मुकम्मल की है। अब आर्म होल की कटिंग हो रही है, इसके बाद शोल्डर डाउन की कटिंग हो जाएगी। याद रखिएगा, बाजू का कंधा 11 इंच हमने कटिंग किया है, तो आर्म होल की गुलाई शोल्डर डाउन से लेकर छाती के निशान तक 10 इंच होनी चाहिए। अब ऊपर हमने 9.25 पे निशान लगाया था तीरे के लिए, नीचे हमारा निशान जो है वह 10.25 इंच पे लगेगा। तीरा भी हमने नीचे से 10.25 इंच कटिंग किया हुआ है, और जबकि कमीज की बैक भी 10.25 इंच पे ही कटिंग होगी। अब बाजू के दरमियान हमने 1 इंच का गैप रखा था फ्रंट और बैक में, तो यहाँ पे भी 1 इंच का ही गैप होगा। तो बाकी ये मैं पैटर्न के साथ सारी मार्किंग कर रहा हूँ, आप जुबानी भी कर सकते हैं। सिर्फ पैटर्न्स अब मैं बार बार बता रहा हूँ कि शेप्स बनाने के लिए होते हैं। ये नहीं होता कि आप पैटर्न को यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम हो जाएगा। सिर्फ आपकी शेप्स बनाने में आपको मदद हासिल होगी और आपका काम आसान होगा। यहाँ पे देखिए, शोल्डर डाउन हमारे पास 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच का आधा बनता है 1.25 इंच। दोनों तरफ 1.25 इंच के निशान लग जाएंगे। अब यहाँ पे एक लाइन लग जाएगी। तो तीरे को नीचे से हमने 2 सूत्र की शेप दी है, तो वही 2 सूत्र की शेप अब हमने बैक पे आर्म होल की तरफ देनी है। आर्म होल की तरफ हमने 2 सूत्र की मजीद शेप देनी है। यूं हमारा आर्म होल की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे आ जाएगा, और हाले की तरफ से ये 1.25 इंच पे रहेगा। तो ये हमारी कटिंग हो चुकी है। फ्रंट पट्टी के लिए 13.25 पे मैंने निशान लगाया है। 43 इंच का चौथा हिस्सा 11.25, 2 इंच प्लस करें तो 13.25। अब जो साइडों से एक सूत्र का मेरे पास जो मार्जिन है एक्स्ट्रा है, वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे ये भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि कपड़े को एक तो बराबर करना है, दूसरा प्रेस के साथ कपड़ा थोड़ा सा स्ट्रेच हुआ है, तो वो हमने साइज़ भी बराबर करना है। अब यहाँ पे 3 कट्स लगाए जाते हैं। पहला कट लगेगा 5.25 पे, दूसरा 7.25 इंच पे, और तीसरा 4 इंच पे। ये 43 इंच लंबाई के लिए है। ये सारे फार्मूले मेरी किताब में लिखे हुए हैं, उसके मुताबिक आप अपने ये मार्क्स लगा सकते हैं। पहला 5.25 पे, दूसरा 7.25 पे, तीसरा 4 इंच पे। ये 43 इंच लंबाई के लिए है। और पॉकेट वाली जगह से हमने इसकी 1 से 1.5 सूत्र मजीद कटिंग कर दिया है, क्योंकि कमर की फिटिंग तो नहीं है, लेकिन अलबत्ता हमने यहाँ से इसको मजीद कटिंग कर दिया है। अब ऊपर से ये नोक वाली जगह से 0.25 इंच छोड़ते हुए हम यहाँ से नीचे इंच टेप लेकर जाएंगे, कमीज की लंबाई पूरी करेंगे। याद रखिएगा, मैंने ऊपर 0.25 इंच छोड़ा है, आप आधी इंच भी छोड़ सकते हैं, आधी इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं। मैंने 0.25 इंच इसलिए छोड़ा है कि बाज़ औक़ात हाले की छांटी वगैरह करनी पड़ती है, तो इसलिए 2 सूत्र का मार्जिन वहाँ पे एक्स्ट्रा दिया है मैंने। तो ऊपर से 0.25 इंच छोड़ते हुए यहाँ पे देखिए 43 इंच कमीज की लंबाई है, तो ये 43 आ गया। अब इसके बाद आप 1 इंच भी रख सकते हैं और 1.25 इंच भी रख सकते हैं। अगर ज़्यादा चौड़ा दामन फोल्ड करना है आपने तो 1.25 इंच रख लें, 1.5 इंच भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 1 इंच रखा है। 2 से 2.5 सूत्र का कपड़ा फोल्ड हो जाएगा, और तकरीबन 0.25 इंच के करीब या आधी इंच से 1 सूत्र ऊपर हमारा जो है जो दामन की चौड़ाई है वो तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो हम कटिंग कर रहे हैं, और जो कपड़े की खुली साइड है यहाँ से हमने
मज़ीद जो है 2 सूतर की कटिंग कर देनी है अगर आपने घेरे वाले पैर के साथ घेरा निकालना है। तो यहाँ तक कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर वाला रिजल्ट देख सकते हैं। यहाँ पे हम तीरा रख के चेक करेंगे। यहाँ पे अगर आपकी कटिंग बैठ जाती है तो आपकी कटिंग कामयाब हो जाएगी। तो यहाँ पे आधी इंच का सिलाई का मार्जिन जाता है जब हम तीरा बैक के साथ रखते हैं। यहाँ पे देखिए। अब इसके बाद ये देखिए आधी इंच सिलाई का मार्जिन है वो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। इसके बाद यहाँ पे फ्रंट आएगा, यहाँ पे भी आधी इंच सिलाई का मार्जिन होगा और यहाँ पे तीरा देखिए हमारा इसी मार्जिन के ऊपर सेट आया। ये देखिए आप देख सकते हैं आला बिल्कुल बराबर है, आर्म होल बराबर है, तीरे की सेटिंग आप चेक कर सकते हैं। मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की, आपके सामने ये सारा कुछ हुआ है। तो अब हमारे पास ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है यहाँ पे से आप देखिएगा कि खर्चे किस तरह निकलेंगे। तो ये हमारे पास देखिए जो पीस है। तो अब हमने इस पीस में से निकालने हैं अपने एक कफ निकलेगा और एक साइड पॉकेट यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे देखिए कफ हमारा 9.5 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लें तो 10.5। तो ये 21 इंच कपड़ा मैंने लिया है। इसमें से कफ भी हमारा निकल आएगा एक और फ्रंट पॉकेट भी निकल आएगी। ये साइड पॉकेट यहाँ से निकल आएगी। यहाँ पे देखिए 23-24 इंच कपड़ा है तो यहाँ से हमारी साइड पॉकेट आ जाएगी। अच्छा इसके बाद ये जो हमारे पास यहाँ पे पीस है इसमें से हमने देखिए अब यहाँ से हमने ऊपर से बैन निकालना है। इसके बाद फ्रंट पट्टी और बटन टेप निकालनी है और चाक पट्टी भी यहीं से निकलेगी और फ्रंट पॉकेट भी सॉरी एक कफ जो है हमारा रहता है वो भी यहीं से निकल आएगा। तो खर्चा हमारा यहाँ से इजीली कंप्लीट हो जाएगा। जो साइडों से थोड़ा बहुत पीस निकलेगा वो हमारे शलवार की पट्टियों में काम आएगा। तो हमारा कपड़ा भी कंप्लीट है, कटिंग भी कंप्लीट है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा।